Hello friends, welcome back to my channel Study with me. Today we are going to start our next chapter of English. Let's begin this class with another beautiful lines. Do what is right, not what is easy. हमें हमेशा वही चीज़ करनी चाहिए जो सही हो, ना कि वो जो हमें आसान लगे। तो हमारा आज का चैप्टर है अ फोटोग्राफ। ये एक पोएम है जो शेले टैटसन ने लिखी हैं। ये एक बहुत ही मशहूर राइटर रही हैं। इनकी काफ़ी सारी पोएम्स हैं जो फेमस हुई हैं। उनमें से एक है अ फोटोग्राफ। ये जो पोएम है ये शेले टैटसन ने अपनी मॉम के ऊपर डेडिकेट की है। उनकी एक फ़ोटोग्राफ बचपन की जिसमें वो अपनी कज़न्स बेटी और डॉली के साथ सी हॉलीडे पे बीच पर गई थी, उसके ऊपर डेडिकेट किए हैं। तो हम लोग ये पोएम स्टार्ट करते हैं। ये पोएम स्टार्ट होती है, The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl, some 12 years or so. इन हम लोग फोफो करके लाइंस के मीनिंग भी साथ साथ करते जाएंगे। इसमें उन्होंने बताया कि जो वो पिक्चर फ्रेम था, जो कार्डबोर्ड था जिसके ऊपर वो फ़ोटोग्राफ थी, वो मुझे बताता है कि कैसा होगा उस टाइम पे जब दो गर्ल कज़न्स मेरी मदर के साथ, मतलब वो तीनों कज़न्स जो थी वो पैडलिंग करते हुए, पैडलिंग का मतलब बता दूँ, पैडलिंग होता है कि बेयर फीट से वाटर के ऊपर स्लोली स्लोली चलना। बीच साइड्स पे जब हम लोग ओशन का वाटर हमें हमारे फुट्स के टच कर रहा होता है, हम उसके ऊपर चल रहे होते हैं, उसको पैडलिंग बोलते हैं। फिर बताते हैं कि जो दोनों कज़न्स थी वो मेरी मॉम से छोटी थी, तो वो दोनों मेरी मॉम के एक एक हैंड पकड़ा हुआ था दोनों कज़न्स ने, और मेरी मॉम जो थी वो सेंटर में थी, द बिग गर्ल, जो लगभग 12 साल की एज की होंगी। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face. My mother's. That was before I was born. फिर वो बताती हैं कि जो तीनों गर्ल्स थी वो स्माइल कर रही थी और उनके फेस पे उनके हेयर्स आ रहे थे, और वो तीनों अंकल की तरफ कैमरा जिन्होंने पकड़ा हुआ था उनकी तरफ देख रही थी, और एक स्वीट स्माइल थी उनकी मदर के फेस पे, एक स्वीट इनोसेंट सा फेस था, गर्लिश, जो तब था जब जो पोएट हैं हमारी, ये बॉर्न नहीं हुई थी, मतलब उनके मम्मा के यंग, जब मम्मा उनकी यंग थी उस टाइम की वो बात कर रही हैं। And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. फिर नेक्स्ट लाइन्स में वो बताती हैं कि जो सी थी वो तो एज़ इट इज़ है ही है, वो चेंज तो हुई नहीं है, बट उनकी मॉम जो है वो चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि एज के साथ साथ चेंजेस तो ह्यूमन बींग्स में आती ही आती हैं, लेकिन जो नेचर है वो तो वैसे की वैसी ही रहती है ना मोस्टली। वो बताते हैं कि वो जो सी थी वो उनके टेरिबली ट्रांसिएंट फीट्स को वॉश कर रही थी, जो टेम्पररी फीट्स थे। ऑफ कोर्स जो हमारे ह्यूमन बॉडी है तो टेम्पररी है, ये हमेशा एज इट इज़ तो रह नहीं सकती ना। तो ये जो वर्ड है टेरिबली ट्रांसिएंट, ये उसी चीज़ को बताता है, मेंशन कर रहा है कि वो उनके फीट्स को वॉश कर रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। उसमें पोएट बोलती हैं, Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she had say, and look how they dressed up for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both arrived with the labored ease of loss. अब जो पोएट हैं वो इसमें बहुत ही डीप मीनिंग है इस पैराग्राफ में। वो स्टार्ट करती हैं कि जो वो फ़ोटोग्राफ खींची गई होगी उसके 20-30 ईयर्स के बाद जो पोएट की मॉम है, जब वो स्नैपशॉट को, उस फ़ोटोग्राफ को देखती हैं तो वो बहुत हंसती हैं, लाफ़ करती हैं, उनको लाफ्टर होता है बहुत, क्योंकि वो देखती हैं अपनी कज़न्स बेटी और डॉली को कि वो कैसे कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने कैसे अटायर्स हम लोग पहन कर बीच हॉलीडे पे गए थे,
और ये सारे देख के उनको बहुत ज़्यादा मतलब अपनी मेमोरीज़ जो हैं वो याद आती हैं। तो पोएट वही कहती हैं कि जो बीच सी हॉलीडे था वो मेरी मदर का पास्ट था और मेरा पास्ट है उनका लाफ्टर। वो ये पास्ट क्यों कह रही हैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में पता चल जाएगा कि उनकी मदर जो है वो डेड हैं अभी। तो वो ये बता रहे हैं कि हम दोनों ही एक व्राई ऑफ लेबर ईज़ ऑफ लॉस से हैं कि हम लोगों को एक बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने एक इस लॉस को जो है एक्सेप्ट किया है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो जो उनका चाइल्डहुड था वो वापस नहीं आएगा और मैंने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि जो मेरी मदर जो डेड हैं वो वापस नहीं आ सकती हैं। इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड लेबर ईज़ ऑफ लॉस यूज़ हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएट बोलती हैं, नाउ शी इज़ बीन डेड nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. अब इस पैराग्राफ में जो है पोएट वो बताती हैं कि अब उनकी जो मदर हैं वो डेड हैं, उतने ही उनको डेड हुए हुए उनको मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं जितने साल की वो थी उस फ़ोटोग्राफ में, यानी कि वो 12 ईयर्स ओल्ड थी उस फ़ोटोग्राफ में। तो इसका मतलब हुआ कि आज उनकी डेथ हुए वो उन पोएट की मदर की 12 ईयर्स हो चुके हैं। और अब इस सर्कमस्टांस में इस सिचुएशन में जो पोएट है वो कहती हैं कि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है कुछ कहने के लिए। ये जो लॉस था, ये जो मदर की को खोने का दुख था, इसका जो साइलेंस था, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसको हम लोग बता नहीं सकते। ये हम मुझे पोएट को स्पीचलेस कर देती है। इसी के लिए उन्होंने बताया हुआ कि मैं कुछ कह नहीं सकती, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस द फीलिंग। इसके लिए उन्होंने मेंशन किया है लाइन, इट्स साइलेंट साइलेंसेस। इसी के साथ जो ये पोएम है द फोटोग्राफ ये फिनिश होती है। मैं अभी अब हम लोग इसकी समरी पे चलते हैं। In the introductory lines, the poet looked at the photograph of her mother, which was taken when her mother was 12 years old. She had gone for a sea holiday with her cousins Betty and Dolly, and while they were paddling, her uncle took a photograph of them. Each of the cousins was holding hands of the poet's mother, who was the eldest among them. All the three of them stood smiling through their hair while the photo was taken. Her mother had a sweet face. All these happened before she was born. The waves washed their feet as it stood still. Years fled past since then her mother grew up into an adult. They all underwent changes while the sea stood still. After about 20 or 30 years, the poet's mother would look at the photograph, laughing nostalgically and remembering the past. She would appreciate the dress worn by her cousins Betty and Dolly. The sea holiday belonged to the past of her mother, and the poet still remembers how her mother would laugh looking at the snapshot. But now, as destined by fate, the mother has been dead for the past few years. Out of all these circumstances, there is nothing else left to say. The matter is closed and silence has sealed its fate. And with this, our summary of the poem is finished. Thanks for watching. Please do subscribe my channel Study with me and press the bell icon for further notifications of videos. Bye.